क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिल की गहराइयों में छिपे कुछ राज ऐसे क्यों होते हैं जिन्हें तुम किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? क्यों कभी कभी दिल खुद कहता है कि यह बात सबको बता दो, लेकिन फिर भीतर से एक आवाज रुकावट बनकर कहती है, रुको, अभी नहीं, यह सबको जानने योग्य नहीं है। शायद तुमने कभी महसूस किया हो कि तुमने अपने किसी खास राज को किसी पर भरोसा करके कह दिया और फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ा। क्यों ऐसा होता है? क्या यह कोई संयोग है या फिर जीवन का कोई गहरा नियम है? पारमहंस योगानंद जी ने कहा है कि इंसान की आत्मा के भीतर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हर किसी से साझा करना उचित नहीं। हर आत्मा की एक पवित्र जगह होती है और वह जगह तभी सुरक्षित रहती है जब उसके रहस्य संभाल कर रखे जाते हैं। जीवन बड़ा अजीब है। बाहर से देखने पर यह साधारण सा लगता है, लेकिन इसके भीतर कई परतें छिपी हुई हैं। हर इंसान के भीतर एक संसार है और उस संसार में कुछ बातें इतनी गहरी होती हैं कि वे केवल ईश्वर और आत्मा के बीच रहने के लिए बनी हैं। लेकिन मनुष्य की आदत होती है कि वह इन्हें दूसरों से कहने के लिए बेचैन रहता है। कभी खुशी का राज, कभी दुख का बोझ, कभी भविष्य की योजना, तो कभी कोई रहस्यमयी अनुभव। वह सोचता है कि शायद कह देने से हल्का महसूस होगा, शायद सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन सच यह है कि दुनिया अक्सर इन रहस्यों को न तो समझती है और न ही उनकी कद्र करती है। कितनी बार तुमने महसूस किया होगा कि तुमने अपनी कोई योजना किसी से साझा की और उसी समय तुम्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने कहा, यह संभव नहीं है, यह काम बहुत कठिन है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। और उसी क्षण तुम्हारा उत्साह आधा खत्म हो गया। कभी तुमने अपना कोई दुख किसी से साझा किया और उसने उसे मजाक बना दिया या फिर दूसरों को बता दिया। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, अपने दिल की बातें हर किसी से मत कहो। दिल की बातें दो धारी तलवार जैसी होती हैं। यदि तुम इन्हें सही व्यक्ति के साथ साझा करो तो यह तुम्हें राहत और मार्गदर्शन देंगी, लेकिन यदि इन्हें गलत व्यक्ति तक पहुंचा दो तो वही बातें तुम्हें चोट पहुंचाने का कारण बन सकती हैं। यही जीवन का रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि आत्मा का मंदिर मौन और पवित्र होना चाहिए। यदि तुम बार बार अपने मंदिर के द्वार सबके लिए खोल दोगे तो लोग आकर उसे गंदा कर देंगे, लेकिन यदि तुम उसे सुरक्षित रखोगे तो वही मंदिर तुम्हें अनंत शांति और शक्ति देगा। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी पर विश्वास करना है, किसी से दिल की बातें करनी है। लेकिन योगानंद जी ने कहा कि यदि तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले ईश्वर को अपना मित्र बनाओ। अपने दिल की गहराइयां सबसे पहले उसी से बांटो, क्योंकि वही ऐसा है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कभी तुम्हारे रहस्य को दूसरों से साझा नहीं करेगा और कभी तुम्हें आहत नहीं करेगा। जब तुम ईश्वर से अपने दिल की बातें कहते हो तो वे बातें प्रार्थना बन जाती हैं, और जब तुम दूसरों से कहते हो तो अक्सर वे बातें शिकायत या बोझ में बदल जाती हैं। साधना का मार्ग यही है कि जितना हो सके मौन रखो, अपने अनुभवों को अपने भीतर समेटो। तुमने देखा होगा कि एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह अंधेरे में ही अंकुरित होता है। वह अपने रहस्य को किसी से साझा नहीं करता। यदि वह तुरंत ही बाहर आकर कह दे, देखो मैं बीज से अंकुर बनने वाला हूं, तो शायद वह सूख जाए या कोई उसे रौंद दे। लेकिन वह मौन में मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें फैलाता है और समय आने पर वृक्ष बनकर बाहर आता है। उसी तरह तुम्हारे दिल की बातें हैं, उन्हें समय से पहले कह देना तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि इंसान को 3 प्रकार की बातों को कभी भी हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। पहला, अपने आध्यात्मिक अनुभव। दूसरा, अपने भविष्य के संकल्प और योजनाएं। और तीसरा, अपने गहरे दुख और भय। आध्यात्मिक अनुभव इसलिए नहीं कहने चाहिए क्योंकि लोग उन्हें या तो समझ नहीं पाएंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। भविष्य की योजनाएं इसलिए नहीं कहनी चाहिए क्योंकि लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा सकते हैं। और दुख इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग वास्तव में तुम्हारा दुख समझेंगे।
अधिकतर लोग या तो दिखावा करेंगे या फिर तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे पूरी तरह चुप रहना कठिन लगता है। तो फिर क्या किया जाए? योगानंद जी यही सलाह देते थे कि विवेक का प्रयोग करो, सोच समझकर चुनो कि किससे क्या साझा करना है। यह डिसर्नमेंट जीवन की सबसे बड़ी कला है। यदि तुम यह कला सीख गए तो तुम्हारे बहुत से दुख अपने आप मिट जाएंगे। जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुमने गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। लेकिन जब तुम यह सीख जाओगे कि अपने रहस्य केवल उसी को बताने हैं जो वास्तव में तुम्हारा हितैषी है, तो तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगेगा कि तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ईश्वर है, तुम्हारे पास ध्यान है, तुम्हारे पास मौन है। यही तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। साधना का मार्ग मौन से होकर गुजरता है। जो साधक हर किसी से अपने अनुभव साझा करता है, उसकी साधना कभी गहरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मन बाहर बाहर बिखर जाता है। लेकिन जो साधक मौन रहता है, वह भीतर गहराई तक उतरता है। उसका ध्यान इतना गहन हो जाता है कि वह ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंच जाता है। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी है। जब तुम अपने विचारों को शब्दों में बदलकर दूसरों से कहते हो, तो वे विचार तुम्हारे मन से निकल जाते हैं। वे अब तुम्हारे नहीं रहते, लेकिन जब तुम उन्हें भीतर ही रखते हो, तो वे विचार ऊर्जा बनकर तुम्हें शक्ति देते हैं। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा, अपने संकल्पों को चुपचाप पूरा करो, तब तक किसी को मत बताओ जब तक वह वास्तविकता न बन जाए। दुनिया में लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने सपनों को केवल अपने भीतर रखा, तो वे तुम्हारी आत्मा के साथ बढ़ेंगे और एक दिन साकार हो जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चुप रहना कठिन है। तुम्हें लगेगा कि किसी को तो बताना चाहिए, किसी से तो साझा करना चाहिए। ऐसे क्षणों में योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को पुकारो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम अपने दिल की बातें उससे कहते हो, तो तुम्हें भीतर से इतनी शांति मिलती है कि फिर तुम्हें बाहर कहने की जरूरत ही नहीं रहती। और यही साधना का सार है। दिल की बातें हर किसी से मत कहो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे दिल को समझने योग्य नहीं है। कुछ लोग तुम्हें सुनेंगे लेकिन महसूस नहीं करेंगे। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को पहचान कर उसका उपयोग करेंगे, और कुछ लोग केवल जिज्ञासा के कारण सुनेंगे। लेकिन केवल ईश्वर ही है जो तुम्हें पूरी तरह समझता है। इसीलिए अपने रहस्य उसे सौंप दो, वही उन्हें संभालेगा और तुम्हें मार्गदर्शन देगा। अंततः यही सच्चाई है कि जीवन का सबसे बड़ा मित्र मौन है। जब तुम मौन रहकर अपने रहस्यों को भीतर रखते हो, तो तुम्हारी आत्मा फूल की तरह खिलती है। लेकिन जब तुम उन्हें हर किसी के सामने बिखेर देते हो, तो वे पत्तों की तरह मुरझा जाते हैं। योगानंद जी की शिक्षा सरल है पर गहरी है। अपने दिल की बातें हर किसी से मत कहो, इसे अपनाओ और देखो कि तुम्हारा जीवन कितना बदल जाता है। जब इंसान इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेता है, तो वह भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। उसका मन स्थिर हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसका ध्यान गहरा हो जाता है। यही सच्चा आत्मबल है, यही आत्मा का प्रकाश है। इस रहस्य को अपनाओ और अपने जीवन को मौन की शक्ति से भर दो। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे साथ स्वयं ईश्वर है। और जब ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी और से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं।